सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। इस टॉपिक से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को हम इस क्लास में देखेंगे। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा या किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है, किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को राज्य के क्षेत्र नाम बदलने की शक्ति मिलती है? संसद के द्वारा राज्य के क्षेत्र या नाम बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 से ये शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं, इनका उल्लेख किस संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में दे रखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान है। भाग नंबर 3 में इनके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता का प्रावधान दिया गया है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि अनुच्छेद जो 14 है वो विधि के समक्ष समता या समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। किससे संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 17? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन, जो छुआछूत है उसका अंत या उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। नौकरी में समानता या अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपाधियों का अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपाधियों के अंत का प्रावधान, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में 21A में इसके प्रावधान किए गए हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 2002 में इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव व्यापार, जबरन एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? मानव व्यापार या तस्करी से संबंधित, ये जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में इसके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है? कौन सा लगाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में इसके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित, जिसे अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में किसके प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, इनका प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। जो कि मौलिक अधिकार 12 से 35 में। मौलिक कर्तव्य की बात करें, अनुच्छेद 51 के ए में इनके प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? ये प्रश्न पूछा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये प्रश्न पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में। समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान है या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। अब याद रखें। भाग नंबर 4 के क में इनको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इनको भारतीय संविधान में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह या परामर्श ले सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित है? मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे भी याद रखें, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? जो CAG होता है कैग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 ये इससे संबंधित है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और ये किसके द्वारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये किससे संबंधित? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 से संबंधित। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किसके बारे में? अनुच्छेद या आर्टिकल 79 ये किसके बारे में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है संसद का गठन, पार्लियामेंट का गठन, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 250 हो सकती है, जबकि जो वर्तमान में इनकी संख्या है 245। राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है? लोकसभा की संरचना से संबंधित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 किससे संबंधित? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है धन विधेयक, जो फाइनेंशियल बिल होता है ये इससे संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में इसका प्रावधान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के जो प्रावधान किए गए हैं वो 124 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 155 में इसके प्रावधान किए गए हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के पास। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, इसके प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया जाता है?
भारत के द्वारा जो राजस्व इकट्ठा या एकत्रित किया जाता है उसको संचित निधि में रखा जाता है। और इसके प्रावधान किस में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 266। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कौन सी स्थिति में लगाया जाता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। और ये कब? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक शांति के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू करता है, इसकी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये इसकी शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 360। ये अनुच्छेद 360 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है पार्लियामेंट को? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पहली अनुसूची संबंधित है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है और पहली अनुसूची किससे संबंधित? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है संघ एवं राज्यों के नाम तथा क्षेत्रों से संबंधित। जो दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। जो तीसरी है पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। ये अनुसूची 3 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये अनुसूची 4 में दिए गए हैं। जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सभी पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भाषाओं से संबंधित, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दल बदल, ये दल बदल के कानून से संबंधित है। जबकि जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, इसे आप याद रखें। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? संविधान का जो तीसरा भाग है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में संशोधन का प्रावधान है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। भाग 20 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? संघीय न्यायपालिका, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। इसी तरह से और भी कंटेंट यूपी कांस्टेबल के लिए हम लेकर के आएंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।